जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, संतान प्राप्ति के लिए या किसी भी कार्य के लिए आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही है, उसके समाधान के निवारण के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप कौन सा उचित उपाय कर सकते हैं जिसके द्वारा आपकी समस्या का समाधान हो जाए। हमारे यहां पर जो भी जानकारी दी जाती है सभी केवल शास्त्रों के आधार पर दी जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, झूठ प्रपंच में ना फंसें, ना ही ज्यादा अंधविश्वास में किसी को फंसना चाहिए। केवल कर्म और भाग्य के सहारे पे भी नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम भाग्य के सहारे पर अपना जीवन यापन करें। कुंडली में लिखा हुआ है कि राजयोग है और हम निश्चिंत होकर के बैठ जाएं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, अब हमको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है। कुंडली के योग भी तभी फलित होते हैं अगर हमारे कर्म अच्छे हों। कुंडली केवल मार्गदर्शन करती है। कुंडली का परामर्श आपको उचित रास्ता दिखाता है। कुंडली के अंदर अगर शुभ अशुभ ग्रहों की स्थिति होती है, जैसे कई बार कहा जाता है गुरुजी आपने कहा जैसे कि गुरु अच्छा है तो हमें संतान सुख प्राप्ति होगी, हमें पुत्र का सुख प्राप्त होने जा रहा है। उसी समय अगर वहां पर शत्रु दृष्टि या नीच ग्रह की दृष्टि है या राहु की शनि की दृष्टि नीच पड़ रही है, संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, लग्नेश पंचमेश में, पंचमेश सप्तमेश में, सप्तमेश लग्नेश में परिवर्तन हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या फल मिलेगा? फल दोनों मिलते हैं, पर कारण यह रहता है कि संतान योग होते हुए भी अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो ये योग निष्फल हो जाते हैं या किसी बंधन के कारण निष्फल हो जाते हैं। अगर आप उसका उचित उपाय कर लेते हैं तो उस फल की प्राप्ति हो जाती है, परंतु कर्म साथ में करना आवश्यक होता है। जैसे आपके भाग्य में लिखा कि आपको खाना 56 भोग प्राप्त होकर के रहेंगे। आज 56 भोग सामने आ गया, आपको विलासा थी 56 भोग मुझे मिलने ही है, मुझे परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। खाना सामने आ गया तो आपको अपने हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे कि आपको चल करके भी जाना है, खाने तक रसोई तक जाना पड़ेगा, जहां खाना मिल रहा है वहां जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको अपने हाथों से खाना भी पड़ेगा, मुख भी चलाना पड़ेगा, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप कोशिश कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, फिर भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही तो कुंडली का विशेषण अनिवार्य होता है। अब कुंडली का कई बार प्रश्न आते हैं गुरुजी जिनकी जन्म डिटेल ही नहीं है तो कुंडली का विशेषण कैसे करवाएं? तो प्रिय दर्शकों, उसके लिए केवल आपकी हस्त रेखा के आधार पर कुंडली का विशेषण हो जाता है। प्रश्न कुंडली बना करके, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि कुछ भी पता नहीं है, केवल आपकी एज कितनी हो गई है, कितनी एज है, उस एज को देखा जाएगा और आपकी हस्त रेखा ली जाएगी और उसी के आधार पर कुंडली का विशेषण हो जाता है। उसके अनुसार जो कर्म किए जाते हैं फिर उसका फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए विवाह से संबंधित, नौकरी व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है उसके लिए कुंडली विशेषण जरूर करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि हरिवंश पुराण की कथा सुनते हुए आपने 100 बार सुन ली तब भी फल नहीं मिल पा रहा, तो आपको कुंडली के विशेषण की आवश्यकता है। जैसे अगर आपके नेत्रों में पीड़ा है
और दवाई आप जो है बुखार की ले रहे हैं, या आपको और कोई बीमारी है, आंखों का डॉक्टर है और आप जहां दांतों वाले पर हैं, दांतों की परेशानी है, जहां आप सिर दर्द वाले पर हैं, तो जैसे शरीर के प्रत्येक अंगों का डॉक्टर अलग होता है, उसी तरह से हमारे जीवन की घटने वाली घटनाओं का सभी 9 ग्रहों पर अलग अलग विभाग बांटा गया है। जैसे सरकारी नौकरी से संबंधित पिता सुख से संबंधित सूर्य को माना गया है, उसी तरह से शादी विवाह संतान प्राप्ति से संबंधित, विद्या से संबंधित गुरु को उपाधि दी गई है। पर कभी कभी और ग्रह भी संतान सुख के योग कारक बन जाते हैं, रुकावट कारक बन जाते हैं। ज्योतिष एक गुण तत्व है। अगर आप सही विचार से आपने कुंडली विश्लेषण करवा करके परामर्श करके उसके अनुसार उचित उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से योग बनते हैं। अगर योग हैं, कई बार योग नहीं होते तब भी योग बन जाते हैं। जरा से योग हो तब पूर्ण योग के चांस हो जाते हैं। अगर फिर भी निष्फल हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर कोई बंधन होता है। कुंडली हस्तरेखा से, प्रश्न कुंडली से और जन्म डिटेल से, जन्म तारीख, महीना, सन, जन्म समय, जन्म स्थान से देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए आपकी समस्याओं से संबंधित जानकारी हम देते रहते हैं। और साथ में ध्यान रखें, हमारे यहां पर जो भी कार्य होता है सीधा स्पष्ट रूप से होता है। हम किसी को ना अंधविश्वास में डालते हैं, ना ही भ्रमित करते हैं। अपना हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे आपको, पर बताने की आवश्यकता है कि ये कलयुग है और इस कलयुग में कई जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, उनसे बचें। आप अगर हम पर भी ट्रस्ट करते हैं तो पहले अच्छी तरह से पढ़ के हमारी वीडियो देखें, कमेंट देखें कि उनको रिजल्ट क्या है, गुरुजी का स्वभाव कैसा है, ये देखें। कई बार आपको लालच दिया जाता है, लालच में कहते हैं कि हम आपकी कुंडली का फ्री विश्लेषण करेंगे। आप जो टीवी पे देखते हैं, फोन पे देखते हैं, तुरंत वहां नंबर मिला देते हैं, आपकी जन्म डिटेल ले लेते हैं और फ्री के नाम पर आपको फिर भ्रमित करके लाखों रुपया आपसे लूटते हैं। ऐसे चक्कर में ना फंसे। हमारे यहां पर फीस रखी गई है, जैसे एक कुंडली का 1100 रुपया लेते हैं। अगर कोई डेट मुहूर्त निकलवाते हैं कुंडली मिलान के, जैसे हमने अलग फीस 551 रखी है, ये हमने उचित फीसें रखी हैं। इसमें भी कई लोग अटकाना कहानी समझते हैं, गुरुजी को इतनी फीस जा रही है। पर ध्यान रखें, हमारे यहाँ पर कुंडली विश्लेषण की फीस ली जाती है, क्योंकि हमें भी अपना परिवार देखना है, सब कुछ हमें भी आगे भी करना पड़ता है, सब कुछ व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। और दिन के अंदर हम नित्य प्रति की केवल 2 कुंडली लेते हैं। 2 दंपति के ज्यादा की कुंडलियां हम नहीं लेते, उनके लिए आगे का समय दे देते हैं। 2 कुंडलियां ही लेते हैं, उसके लिए आप अपार्टमेंट बुक करें। अगर जिस दिन की होगी कोशिश तो करते हैं जैसे 2 कुंडलियों में आपका ही नंबर आ जाए जो आप कॉल करें। और हमारे यहां पर कुंडली विशेषण के अलावा किसी उपाय के नाम पर कभी भी फीस नहीं ली जाती। ये नहीं कि हम आपका जाप अनुष्ठान करेंगे, आपका कोक बंधन खोलेंगे, आप हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कर दो, 40 कर दो, 50 कर दो, ऐसा कभी नहीं करते। हमारे यहां पर जो कहकर के लिए जाता है, पर पीछे जो है ये नहीं उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़े, ऐसा काम नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको पूरा ट्रस्ट हो, विश्वास हो, तभी कुंडली विश्लेषण के लिए कॉल करें। अन्यथा आप जो वीडियो पे देख सकते हैं, हमारा आशीर्वाद सभी के साथ है, परंतु गलत जगह पर फंसने से बचे। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए ध्यान रखें, कुछ लोगों ने धन के लालच में लोगों को भ्रमित कर रखा है। कहकर के फीस ले लो, पर ये नहीं कि पीछे लग करके लाखों रुपए डरा धमका करके या भ्रमित करके या उनको बेवकूफ बना करके लो, बहुत गलत है। ऐसे लोगों की सख्त हम निंदा करते हैं।
आप देख विचार के चलें, सही जगह पर उसका प्रयोग करें। हाँ, हमारे यहां पर अगर आप जाप अनुष्ठान भी कोई कराना चाहते हैं, कोई पूजा कराना चाहते हैं, ऑनलाइन पूजाएं होती है, उनकी भी केवल उचित दक्षिणा होती है कार्य के अनुसार, जाप अनुष्ठानों के अनुसार। परंतु हमारे यहाँ ये भी नहीं होता। कई जगह होता है कि आपसे हाँ जी हम 5,000 रुपए में 10,000 रुपए में आपका सर्वदोष शांत कर देंगे, फिर आपको भ्रमित करके करते कुछ नहीं है, पैसा ले लेते हैं। वैसा जो काम करते हैं तो पैसा उसकी दक्षिणा ली जाती है। इसलिए आप जो है हम पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। कई सब्सक्राइबरों के कमेंट आते हैं, गुरुजी हमें आपसे मिलना है। हमें आपसे कहने में कोई भी शर्म महसूस नहीं हो रही। हम आपसे कह नहीं सकते कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते, मिल सकते हैं, परंतु हमारे पास में अभी उचित व्यवस्था मिलने की नहीं है। हम अपने छोटे से जो प्रभु ने निवास दे रखा है उसमें निवास करके यहीं से विशेषण करते हैं, परिवार पालते हैं। जब हमारे पास में व्यवस्था हो जाएगी वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में इस समय बहुत महंगाई है, हम वृंदावन के रहने वाले पर साथ में गांव है, इसलिए वृंदावन के अंदर उचित व्यवस्था हो जाएगी, उस समय पर आपको अवश्य बता दिया जाएगा। कई भक्तों की सेवाएं आ रही हैं, उन भक्तों की सेवा में जैसे ये राधा शर्मा जी ने, इन्होंने भी सेवाएं भेजी है, ये $500 उन्होंने भेजी उसी सेवा के लिए। इनकी सेवा अलग रख दी गई है, इन्होंने सुपर थैंक्स के द्वारा भेजा, परंतु ये इसमें आधा पैसा जैसे यूट्यूब को सुपर थैंक्स में चला जाता है, आधा हमको आता है। अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो डायरेक्ट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से दे सकते हैं, पर यथाशक्ति आप सभी को हमारा आशीर्वाद है। आप सभी के जीवन में खुशहाली रहे और कोशिश करेंगे आपकी समस्या के समाधान के लिए आगे से हम लाइव आकर के प्रश्नों का उत्तर दें। परंतु ध्यान रखें, लाइव में कुंडली विश्लेषण नहीं किया जाएगा, केवल प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।